चरण की बातें सुनकर आरोही को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। तभी विक्रम आरोही के सामने आ खड़ा हुआ और बोला, अब चलो वापस चलते हैं। क्या आप मुझे मेरे एक सवाल का जवाब देंगे? अगर शिवानी ने आपके पास आने के लिए प्रियांश से डिवोर्स ले लिया, फिर आप क्या करेंगे? मैं क्या करूंगा से तुम्हारा क्या मतलब? क्या आप मुझे डिवोर्स देकर उससे शादी कर लेंगे? बिल्कुल नहीं। मैं मानता हूं कि मेरे मन में शिवानी की तरफ गिल्ट है और उसके बदले उसे जो चाहिए मैं उसे देने को तैयार हूं, पर मैं उससे कभी शादी नहीं करूंगा और मैं अपनी बातों से पीछे नहीं हटता हूं। मैंने कहा था ना कि मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूं और अब से मैं शिवानी से दूर रहने की पूरी कोशिश करूंगा। ये सुनकर आरोही ने कुछ नहीं कहा और पलटकर दरवाजे की तरफ बढ़ गई। ये देखकर विक्रम ने हैरानी से पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? आपने अभी कहा ना कि हमें चलकर शादी करनी है। आरोही की बात सुनकर विक्रम मुस्कुरा दिया और दोनों वेडिंग हॉल की तरफ बढ़ गए। आरोही ने जैसे ही वेडिंग हॉल के अंदर कदम रखा, इंद्राणी ने आरोही के पास आकर उसका हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, बेटा तुम कहाँ चली गई थी? मैं तो बस डर गई थी कि कहीं विक्रम के किसी दुश्मन ने तुम्हें किडनैप ना कर लिया हो। तुम तो जानती हो ना, सक्सेसफुल बिजनेसमैन होने की वजह से उसके कितने दुश्मन हैं। खैर, अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, अभी भी शुभ मुहूर्त पूरा होने में आधे घंटे का समय है। ये सुनकर आरोही ने हामी में सर हिलाया और पूरे हॉल में नजरें घुमाने लगी। इंद्राणी समझ गई कि वो किसे ढूंढ रही है, इसलिए उन्होंने कहा, बेटा टेंशन मत लो, तुम्हारी मॉम आराम कर रही हैं। मैंने उनसे कह दिया था कि अभी शादी में समय है, तुम जाओ, मैं उन्हें लेकर आती हूँ। आरोही भी जानती थी कि दवाई के असर की वजह से उसकी माँ बहुत ज्यादा सोती है, इसलिए वो बिना किसी टेंशन के तैयार होने चली गई। तभी पंडित जी की आवाज सबके कानों में पड़ी, अब वधू आ गई है तो वर पूजा शुरू करते हैं। ये सुनकर इंद्राणी ने विक्रम को इशारा किया तो विक्रम जाकर मंडप पर बैठ गया और पूजा शुरू हो गई। पूजा खत्म होते ही पंडित जी ने कहा, वधू को बुलाइए। उनकी बात सुनकर इंद्राणी लता के साथ आरोही के कमरे की तरफ बढ़ गई। कर इंद्राणी ने मुस्कुराकर कहा, आरोही बेटा चलो, पंडित जी तुम्हें बुला रहे हैं। ये सुनकर आरोही ने हामी में सर हिलाया और वो दोनों के साथ मंडप की तरफ बढ़ गई। धीरे धीरे शादी की सारी रस्में पूरी हुई और इस पूरे वक्त आरोही के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। आरोही का गृह प्रवेश भी बहुत अच्छी तरह से किया गया और फिर उन्हें कमरे में जाने के लिए बोल दिया गया। आरोही कमरे में आ गई और खिड़की के पास खड़ी हो गई। सुबह अलार्म की आवाज से आरोही की नींद खुली तो उसने देखा वहां विक्रम है ही नहीं। वो उठी और फ्रेश होने चली गई। जब वो फ्रेश होकर कमरे में आई तो देखा कि वहां शिवानी बैठी हुई है। उसे देखकर वो चौंक गई। शिवानी ने मुस्कुराकर कहा, क्या हुआ? मुझे यहां देखकर हैरान हो? तुम मेरे घर में क्या कर रही हो? मैं यहां कल ही आ गई थी। क्या विक्रम ने तुम्हें इस बारे में नहीं बताया? ये सुनकर आरोही शॉक हो गई। तुम कितना झूठ बोलती हो। तुमने खुद विक्रम को ब्लैकमेल किया था। तुम्हारी प्लानिंग प्लॉटिंग का क्या फायदा हुआ? क्या तुम मेरी और विक्रम की शादी रोक पाई? बिल्कुल नहीं। देखो, अब हम दोनों हैप्पीली मैरिड कपल हैं और तुम्हें तो पता ही होगा विक्रम ने मेरे लिए इतने पैसे खर्च किए। इससे साफ जाहिर होता है कि वो मुझसे कितना प्यार करते हैं। आरोही, तुम सपनों में जीना छोड़ दो। तुम्हें क्या लगता है वो तुमसे प्यार करता है इसलिए उसने तुम्हारे लिए ये सब किया? बिल्कुल नहीं। वो बस अपनी मॉम के कहने पर तुम्हें ढूंढ रहा था। सिर्फ मेरे कहने पर वो अपनी शादी छोड़कर मुझे बचाने आ गया। तो तुम सोच लो वो किससे प्यार करता है और किससे नहीं। कल विक्रम ने मुझे बचाया, उसके बाद मुझे हॉस्पिटल भेजा तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि मैं डिप्रेशन में हूँ, क्योंकि जो फिक्र, जो अटेंशन, जो प्यार विक्रम मुझे देता है वो तुम्हें कभी नहीं देगा। ये सुनकर अब आरोही का गुस्सा आसमान छू रहा था, इसलिए उसने बिना कुछ सोचे समझे शिवानी को थप्पड़ मार दिया। शिवानी ने गुस्सा होने के बदले इनोसेंट बनते हुए कहा, आरोही क्यों तुम मुझ पर इतना गुस्सा कर रही हो? मैं तुम्हारे और विक्रम के बीच नहीं आई हूँ। विक्रम ने ही मुझे यहाँ आने के लिए कहा था। शिवानी के तेवर अचानक बदल गए। ये देखकर आरोही कंफ्यूज हो गई। तभी उसे कुछ कदमों की आहट सुनाई दी। आरोही ने पलट कर देखा तो विक्रम अंदर आ रहा था। उसने विक्रम से सीधा पूछ लिया, क्या आपने शिवानी को यहाँ आने के लिए कहा था? हाँ, वो एक्चुअली
पर तभी आरोही बिना पूरी बात सुने वहां से निकल गई। विक्रम उसे रोकना चाहता था कि तभी शिवानी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, विक्रम, क्या तुमने देखा? आरोही ने बिना किसी रीजन के मुझे थप्पड़ मारा। तुम तो अपने उसूलों पर चलते थे ना, पर आरोही ने मेरे साथ इतना गलत किया और तुमने उसे अब तक कुछ भी नहीं कहा है। क्या तुम्हें उसकी हरकतें नहीं दिख रही हैं? देखो शिवानी, मैं तुम दोनों को अच्छी तरह से जानता हूँ। जरूर तुमने ही उसे उकसाया होगा, वरना वो कभी ऐसा नहीं करती। इतना कहकर वो वहां से निकल गया। विक्रम का जवाब सुनकर शिवानी चौंक गई। उसे बहुत गुस्सा आया था। दूसरी तरफ आरोही घर से निकल चुकी थी। पहले ही काम के लिए लेट हो चुकी थी और उसे अभी विक्रम पर गुस्सा आ रहा था। जब वो क्लिनिक पहुंची तो बाहर पुलिस जीप देखकर हैरान रह गई। जैसे ही आरोही अंदर दाखिल हुई, पुलिस ऑफिसर पलटा और आरोही के पास आकर बोला, मैडम, आपको हमारे साथ चलना होगा। पुलिस आरोही को अपने साथ क्यों ले जाना चाहती थी? क्या वो लोग उसे अरेस्ट कर रहे थे? क्या शिवानी विक्रम और आरोही के बीच दूरियां लाने में कामयाब हो गई है? सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर।